15 अगस्त को ये जो मॉब अटैक हुआ, फिर ये क्यों हुआ? सारे एविडेंसेस मिटाए जा रहे हैं। वो गैंग रेप है और उन्होंने सिर्फ एक इंसान को स्केपगोट की तरफ फंसाकर और उसे दिखा दिया, जो कि पक्का झूठ है। और ये जो प्रोटेस्ट है वो 3 चीज मांग रहा है, इंसाफ, चेतावनी और जागरूकता। किसके लिए सेफ है? जो रात को जिसका रेप होगा उसके लिए सेफ है कि किसके लिए सेफ है? हमें ये जानना है। किसने रिसर्च की है? गांधी जी ने भी कहा था जिस कंट्री में एक औरत सेफ नहीं है ना, वो कंट्री आज़ाद नहीं है। क्या नाम है मैम आपका? सदफ शफीक। ये बताइए कि जो घटना अपने कोलकाता में हुई है रेप केस को लेकर, इस पर क्या कहना है, किस तरह की प्रतिक्रिया है? मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पे कोई फैसला आए और जल्दी से हमें जस्टिस मिले और जो भी जितने भी अक्यूज्ड हैं उनको जल्दी हैंग किया जाए। क्या आपको लगता है कि इस घटना में एक ही आरोपी है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जितने भी हमें अभी तक प्रूफ मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, कम से कम 3 to 4 लोग इन्वॉल्व हैं, मुझे लग रहा है। क्योंकि जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, सेकंड टाइम जो रिपोर्ट आई है उसमें कहना ये है कि रेप नहीं, वो गैंग रेप है। यहाँ ये बात सही है और ऐसा भी देखा गया है कि उनके सीमेंट जो हमें मिला है वो काफ़ी सारे लोगों का होगा और काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे इसमें। क्या कहना है आपका? ये गैंग रेप था और इसमें ये कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। जो भी आरोपी है और विक्टिम को जल्द से जल्द हमें जस्टिस मिलना चाहिए और जितना लेट होगा, जितना जस्टिस मिलने में जितना देर किया जाएगा, यानी जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, हमें वो मतलब उस चीज़ को और डाइल्यूट कर दिया जाएगा कि जस्टिस को। और हमारी मांग यही है कि जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले और CPI को इन्फोर्स किया जाए। अच्छा, जिस तरह से कहा जाता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, देर रात बाहर घूमती है, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है, लेकिन अगर देखा जाए हॉस्पिटल जैसे सार्वजनिक जगह पर भी क्या लड़कियां सुरक्षित हैं? हॉस्पिटल में भी आज हमने देख लिया कि हॉस्पिटल में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। बहुत सारी जगह हम देख सकते हैं कि जो भी मेल्स है वो पेशेंट हो, मतलब कई जगह मेल भी जो पेशेंट्स है वो भी सुरक्षित नहीं होते हैं और कई जगह डॉक्टर्स भी सुरक्षित नहीं है। तो मेन तो और कहीं पर भी अगर ये केसेस होते हैं तो इसमें लड़कियों को ही अंजाम दिया जाता है कि लड़कियों की वजह से ही हो रहा है, हालांकि लड़कों को अपनी सोच सुधारने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अच्छा, देखा जाए तो प्रशासन भी वहाँ की जो है बहुत ही उनको बचाने की कोशिश कर रही है। जो प्रिंसिपल था पहले उसने जो वहाँ से कॉलेज से इस्तीफा दिया, वहाँ से इस्तीफा दिया और फिर उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है उस पर आरोप भी लग रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी था, माफिया में, तो फिर उन्हीं को बचाने की कोशिश की जा रही ना। इसमें तो विक्टिम को जस्टिस कहीं दिख ही नहीं रहा हमें। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि पुलिस ने 90% जांच पूरी कर ली, फिर आप कैसे नए खुलासे? ममता बनर्जी जो कोलकाता की CM है, उनका कहना है कि 90% जो है कोलकाता पुलिस ने इस घटना को लेकर जांच पूरी कर दी है। जो 15 अगस्त को ये जो मॉब अटैक हुआ, फिर ये क्यों हुआ? सारे एविडेंसेस मिटाए जा रहे हैं। कौन है इसके पीछे? हमें तो अभी नहीं पता ना कौन। राजनीतिक दल है या कोई प्रोपेगेंडा है या फिर सबूत मिटाने की प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहे तक। पहले ये हुआ था CBI 18 को हम जाने वाले थे, बट जब से पता चला कि CBI 16 को जाएगा तो उसी रात अटैक हुआ था कि सारे एविडेंसेस मिटा दिए जाए। जी, क्या कहना है आप कह रहे हो कि ममता बनर्जी ने कहा है कि 90% जांच पूरी कर दी है कोलकाता पुलिस ने, तो पोस्टमार्टम में ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं कि 150 ml ऑफ सीमेन मिला है उसकी वजाइना से? तो वो एक इंसान का तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब उन्होंने अच्छे से जांच नहीं करी है, इसीलिए CBI को दी गई है और हम चाहते हैं कि ये जांच सालों तक पोस्टपोन ना हो जाए। जैसे ये भी खबर सामने तब आई है सामने जब दूसरे डॉक्टर ने बोला, रिपोर्ट पढ़ी, उन्होंने कहा कि जो 151 ग्राम सीमेन मिला है वो किसी एक शख्स का नहीं हो सकता है। इसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई जिसमें ये खुलासा किया है कि वो रेप नहीं, गैंग रेप। वो गैंग रेप है और उन्होंने सिर्फ एक इंसान को स्केपगोट की तरफ फंसाकर और उसे दिखा दिया, जो कि पक्का झूठ है। तो हम चाहते हैं कि अच्छे से उसकी जांच हो और जल्द हो। ये रेप कल्चर जैसे नॉर्मलाइज। अगर ये इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मॉब अटैक क्यों हुआ वहाँ पे? मॉब अटैक मतलब वो भी 15 अगस्त को, जब वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो फिर एविडेंसेस क्यों मिटाए जा रहे हैं? अगर ये गैंग रेप नहीं तो एविडेंसेस नहीं मिटाने चाहिए। प्रशासन क्यों लग रहा है आपको कि प्रशासन जो है बचाने की कोशिश कर रही है दोषियों को? क्योंकि संदीप घोष जो प्रिंसिपल है पहले इस्तीफा देता है, फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, फिर उसको आरोप लगते हैं कि भ्रष्टाचारी है, माफिया है, पैसे लेता है। क्या प्रिंसिपल का यह हक बनता कि उसी के कॉलेज के एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ और रेप होते के साथ ही वो इस्तीफा दे दे जिम्मेदारी? तो ये तो पक्का यही है ना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बचा रही है, तो कुछ तो है, वो तो CBI करेगी और हम इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। हमें नहीं पता वो TMC कर रही है, BJP कर रही है, वी डोंट केयर। पॉलिटिकल की बात नहीं है। जब किसी राज्य में कोई घटना होती है तो सरकार की जिम्मेदारी है स्टेप आगे बढ़ा के उसको केस को जांच कराए, लेकिन बहुत देरी कर दी CBI को ये जांच देने के लिए। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो CBI को सौंपेंगे, मतलब ये जो मामला है सौंपेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सौंपा, हाई कोर्ट ने सौंपा है। हाँ, हाई कोर्ट ने देखा जब कि बहुत सारे इसमें लैक्यूनेज मिल रहे हैं, तब उन्होंने CBI को सौंपा है। क्या लगता है आपको कि न्याय मिलेगा पीड़ित?
मिलना चाहिए, बट इंडिया में जिस तरीके से रेप कल्चर नॉर्मलाइज हो रहा है और जितनी तरीके से चीज़ें पोस्टपोन हो जाती है, सालों तक रेप के केसेस भी चलते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये एंड होना चाहिए। तो ये प्रोटेस्ट आप जो कर रहे हो, और बहुत सी जगहों पे हमने देखा प्रोटेस्ट चल रही है, डॉक्टर्स चल रहे हैं, तो क्या डिमांड है आपकी? हम ये डिमांड करते हैं कि जो जस्टिस मिले वो बहुत जल्दी मिले। ये 10 सालों तक हम ये केस को नहीं चलाना चाहते। लोग भूल जाते हैं, 2 दिन में रेप होता है, आज सुनते हैं 2 दिन में भूल जाते हैं। इस बार वी डू नॉट वांट द कंट्री टू फॉरगेट दिस केस। इस घटना के बाद और भी बहुत सारी घटना देखी, बिहार में मुजफ्फरनगर वाला मामला सुना होगा आपने। ये सिर्फ एक डॉक्टर्स केस नहीं बल्कि ये फीमेल का है, तो इस पर बहुत ही कड़ी एक्शन लेना चाहिए ताकि अगली बार अगर कोई भी ऐसा करने से पहले सोचे। और हम तब तक यहाँ पे हैं, तब तक जब तक जस्टिस नहीं मिल जाएगी तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। तो आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस मामले पर उनका क्या कहना है, क्योंकि जब जब महिला के साथ, लड़की के साथ ये घटना हुई है, तब तब महिलाएं प्रोटेस्ट करती हैं और अपनी सेफ्टी की भी मांग करती है। तो ऐसे में जब एक महिला डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, तो देश भर के तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों से। क्या नाम है मैम आपका? रूबी। ये जो घटना हुई है ये कोई छोटी घटना है नहीं, क्योंकि जब जब हमने देखा है बहुत सारी घटनाएं निकलकर सामने आई हैं, दब जाती हैं, कभी न्याय मिलता है कभी नहीं मिलता है। पहले निर्भया केस, दामिनी केस और अब कोलकाता केस। बहुत बड़ी घटना है ये कि एक महिला डॉक्टर को इस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसका रेप किया गया, मर्डर किया गया, लेकिन आरोपी जो है सिर्फ एक ही पकड़ा गया है। आपने रिपोर्ट भी पढ़ी होगी पोस्टमार्टम की, उसमें रेप नहीं गैंग रेप निकला है। तो क्या लगता है इस तरह से जो ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि पहले पोस्टमार्टम में कुछ और फिर अब कुछ और, क्या लगता है? देखिए, ये बहुत ही शर्मसार घटना थी जो हुई है, और ये उस बेटी के घर में हुई है, वो अपने घर में थी। हम डॉक्टर्स के लिए हॉस्पिटल हमारा घर होता है और उसमें ये चीज़ हुई है। ऑब्वियसली बात दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है हम सबके पास रिपोर्ट्स आ रही है, हम उस बारे में नहीं जानते, लेकिन हम जस्टिस चाहते हैं उसके लिए, एंड वी स्टैंड विद आरजीकर। केस जो है सीबीआई के पास है, फास्ट ट्रैक पे चल रही है, और ये जो हैंडओवर हुआ है केस सीबीआई को, ये हाई कोर्ट की तरफ से हुआ है, कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से। तो जो ममता बनर्जी हैं वो लग रहा है आपको कि बचाने की कोशिश कर रही है दोषियों को। आपने नहीं, पॉलिटिकली नहीं, अगर आपके राज्य में कोई घटना होती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के प्रशासन जो है आप लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखे। तो चीज़ अगर देखा जाए तो जो संदीप घोष है, जो प्रिंसिपल था, उसने अपने कॉलेज से इस्तीफा दिया, देन सेकेंड टर्म में उसको तो तुरंत जो है वहाँ पे मिल गई, उसको एडमिशन, मतलब प्रिंसिपल की जगह मिल गई। तो क्या लगता है इसके पीछे कितने लोग हैं? देखिए, इसके पीछे कितने लोग हैं उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन हम सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। हम पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। ये सारी चीज़ें, हमें बस एक चीज़ चाहिए, वो है जस्टिस। अब कौन किसके पीछे, हम उससे कुछ नहीं हो सकता। आप आगे आगे बोल लीजिए, क्योंकि फिर वो जगह नहीं बचेगी। इंसाफ नहीं करना चाहती गवर्नमेंट, चीज़ दबाना ही चाहती है। वहाँ की गवर्नमेंट को हटा के प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लागू होना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। और दूसरा ये है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज़ है, जो हर इनसिग्निफिकेंट हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के लिए आगे आ जाती है, सवाल उठाने आगे आ जाती है, NDTV हर तरह की न्यूज़ चैनल पर आपको मिलेगा कि डिबेट चल रही है घंटों घंटों की। इस पर क्यों नहीं है डिबेट, इस पर क्यों नहीं सवाल उठाया जा रहा है? और ये जो प्रोटेस्ट है वो 3 चीज़ मांग रहा है: इंसाफ, चेतावनी और जागरूकता। इंसाफ आरजीकर के लिए, वहाँ की जो लड़की है उसके लिए कि इंसाफ मिले। ये निर्भया की तरह 7 साल तक नहीं खिंचना चाहिए, जल्दी जल्दी उसको, ये जो जिसने रेप किया है उसको यही होगा कि मेरे को 7-8 साल और जीवन मिल जाएगा, मेरे को 7-8 साल तक कोई ध्यान नहीं देगा मेरे ऊपर। दूसरा, चेतावनी कि आगे जो करेगा वो ये सोचेगा कि अगर मैंने आज ये किया तो अगले हफ्ते या अगले दिन मुझे सज़ा हो सकती है, मुझे फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। आप लोग कह रहे हो पॉलिटिकल बेस पे, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पॉलिटिकल हाथरस कांड हुआ था, तब सारे ऑपोजिशन वाले, विपक्ष वाले सब लोग आगे बोल रहे थे, और इस पर जो है तब जाके कार्रवाई भी हुई थी। तो मैं बस इतना ही क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जिस राज्य में हुआ है, महुआ मोइत्रा को आप सब जानते होंगे, बेबाकी के लिए जानी जाती है, हर चीज़ पे खुलकर बोलती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, सेफ्टी के लिए, चाहे महुआ मोइत्रा, डिम्पल यादव हो, प्रियंका गांधी हो। तो अब इस चीज़ पे क्यों नहीं बोल रही? किसी को कोई बयान नहीं आया। मैं पॉलिटिकली नहीं बोल रही, लेकिन बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है इस चीज़ पे? बताइए। ताकि बस ये प्रोटेस्ट बस इसलिए हो रही है ताकि हम ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको अच्छे से ट्रांसपेरेंट वे में अकाउंटेबल। आपको ट्रांसपेरेंट हो रही? मैम, हम चाहते हैं ना कि हम प्रोटेस्ट इसलिए हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंटली हो जाए, होने में और विक्टिम को जस्टिस मिले। दैट्स ऑल वी वांट। नहीं, होने में और करने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोलकाता पुलिस ने बोला ये सुसाइड है, देन सेकंड टर्म में बोला उन्हें अननेचुरल डेथ है। क्या कहेंगे? अब तो डिटेल तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बस इतना ही बात है। वी वांट जस्टिस फॉर द विक्टिम। इस वजह से
चीज़ें बदल रही हैं। अब हम चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली। सेटिस्फाई हैं आप जो अभी मतलब ये चीज़ें हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सीबीआई प्रोटेस्ट अभी भी चल रही है, प्रोटेस्ट अभी भी इंडेफिनिटली चल रही है। तो आई थिंक यू कैन तो बस जब तक इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट नहीं होता, अंटिल जस्टिस इज डिलीवर्ड, वी विल कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट। जिस देश में आज के टाइम पे एक औरत सेफ नहीं है, उस देश में कौन सेफ है? अगर आज के टाइम पे हम इतना सेफ नहीं है कि हम रात के टाइम भी रोम कर सके, हम हॉस्पिटल दिन में नहीं कर सकते, रात की बात तो छोड़ो, हम हॉस्पिटल में अगर ड्यूटी करते वक्त सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ है? 3 महीने की बच्ची घर में सेफ नहीं है तो कौन सेफ है? आप बताइए, कौन सेफ है इस देश में? कौन पॉलिटिशियन सेफ है? आप ये बताइए ना, इस इंसिडेंट के बाद कितने सारे नए नए इंसिडेंट वापस आए हैं? कोई कहीं कहाँ पे कौन सी जगह थी? इतनी बुरी तरीके से ब्रूटली किया गया था। द क्वेश्चन हियर इज नॉट अबाउट डॉक्टर, द क्वेश्चन इज हियर अ वुमन वाज ब्रूटली raped and murdered in her workplace, which was her home. A hospital is a home for many, for patients, for women, for students, everyone. And she was raped and murdered over there. Who is going to answer for that? We want justice for that. We want someone held accountable for that. Simply. That's यस मैम। और मुझे लगता है जो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे उनके लिए जस्ट अनदर रेप केस बन चुका है। वो लोग यही कह रहे हैं कि अब तक जो हुए तुमने तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अरे इसको आखिरी बना दो ना, इसको आखिरी बना दो। हर बार हम भी नहीं चाहते कि हम खड़े हों कि फिर से एक आए फिर हम नारे लगाने लग जाए। हम नहीं चाहते, हमें न्यू नॉर्मल नहीं बनाना चाहते। इसे आखिरी बना दो, जो एक्शन ले सकते हो लो, अभी लो। हमारा नारा वही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस केस को लेकर आपकी, मतलब जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतना बड़ा मतलब बड़ी अपराध हुई है, जो संजय रॉय आरोपी है वो गिरफ्त पे है, लेकिन अभी जो उसके साथ हाल फिलहाल में अभी फ्री घूम रहे हैं। बट जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आई है उसके अकॉर्डिंग ये गैंग रेप है, तो उसमें सिर्फ एक इंसान शामिल नहीं है, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं एंड सबको पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है। बिकॉज अगर उन्हें अभी पनिशमेंट नहीं मिली तो वो किसी और के साथ सेम चीज़ करेंगे एंड ये एक तरह का ट्रेंड बन जाएगा कि अभी हो रहा है ठीक है, कुछ दिन नारे लगाएंगे, लोग भूल जाएंगे। बट अगर यहाँ पर सीरियस डिसीजन लिया जाता है उनके अगेंस्ट तो हो सकता है कि जो भी आगे फ्यूचर में कोई ऐसा काम ना करे। कोलकाता पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि 90% वहाँ के जांच जो है कंप्लीट हो चुकी थी और जो अभी बस थोड़ा बहुत रह गया था, लेकिन जो है सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया? उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी। नहीं, जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं इसमें तो आप समझती हैं कि जो केस होता है उसमें बदलते हैं बयान, सबूत बदलते हैं, क्या लगता है आपको? वो तो सबूत तो पुलिस गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है, साफ साफ दिख रहा है। वेस्ट बंगाल में ये पहला केस नहीं है, वेस्ट बंगाल में ऐसे केस होते रहते हैं। वेस्ट बंगाल इज़ नॉट सेफ एट ऑल, क्योंकि वहाँ की पुलिस और गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है। मिले हुए हैं और ये लोग चीज़ करते रहते हैं अपने हिसाब से, समझ नहीं आता। अकॉर्डिंग टू रिसर्च कोलकाता इज़ अ सेफेस्ट जो है सिटी है इंडिया की। क्या लगता है, सेफ है? किसके लिए सेफ है? जो रात को जिसका रेप हो गया उसके लिए सेफ है कि किसके लिए सेफ है? हमें ये जानना है। किसने रिसर्च की है? उसके लिए सेफ है, सेफ किसी के लिए नहीं है। हम ना कोलकाता पुलिस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे ना हम किसी और के बारे में। हम बस ये कहना चाहते हैं कि आरजीकर में जो इंसिडेंट हुआ है उस विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए और आप सब हमारे साथ खड़े हों। धन्यवाद मैम। ऐसी कोई घटना ना हो ताकि सब हमारे साथ हो, उनको जस्टिस मिले और फ्यूचर में ऐसी कोई भी घटना ना हो, क्योंकि हमेशा ये चीज़ें होती आ रही, तो अब इसके बाद ना हो हमारी ये डिमांड। क्योंकि गांधी जी ने भी कहा था जिस कंट्री में एक औरत सेफ नहीं है ना वो कंट्री आज़ाद नहीं है। ये आपको पता है, सबको पता है, पर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आज़ादी के 78 ईयर्स बाद भी आज यही चलेगा? क्या वहाँ पे जो हम अंग्रेजों से हो रहे थे आज हम अपने देशवासियों से होंगे और हमारा साथ भी कोई नहीं देगा? यही चाहते थे कि हम। तो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, इन लोगों की जो डिमांड है वो यही है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले, सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए। साथ ही ये लोग चाहते हैं कि जो केस जो सीबीआई के पास है वो फास्ट ट्रैक पे चले। इसी के साथ ही अभी हम और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है, क्योंकि ये मुद्दा अब छोटा नहीं रहा है। ये हर राज्य के डॉक्टर्स का एक ही डिमांड है, डॉक्टर्स का क्या लोगों की भी यही डिमांड है कि लड़कियां कहाँ सेफ है। मतलब सवाल है कि लड़कियां कहाँ सेफ है और डिमांड यही है कि इनको सुरक्षा जो उनको प्रोटेक्शन है वो दी जाए हर जगह, चाहे वो हॉस्पिटल हो, सड़क हो, कैब हो या फिर कोई भी जगह हो।